सबसे पहले आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं जो यहां बिग वॉल में आपको अब नजर आने वाला है। क्या है ये और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहली स्लाइड प्लीज। यहां आपको दिखाई दे रहा है रफेल जो कि फ्रांस से चल चुका है। दसा एयरवेज ने आपको मालूम है कि इसे बनाया है और ये अब एक पड़ाव के बाद हिंदुस्तान पहुंचने वाला है और इसके हिंदुस्तान पहुंचते ही पूरा सिनेरियो बदल जाने वाला है। दुश्मन को जाहिर है अब खैर मनाना होगा, क्योंकि रफेल यहां से मेरिनेक फ्रांस से 27 जुलाई को यहां से आप देख रहे हैं ये उड़ान, ये अल-दफ्रा यूएई में सिर्फ एक स्टॉप ओवर और उसके बाद अंबाला में, भारत में अंबाला में इसकी तैनाती। विचार ये भी चल रहा है कि इसकी सीधे लेह में भी तैनाती हो सकती है और ये जाहिर है पूरे सिनेरियो को बदल देने वाला है। अगली तस्वीर में आप देखेंगे कि रफेल में J-20 जिसको सबसे ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है, जो चाइना के पास है, 5th जनरेशन रफेल, और इसके मुकाबले पाकिस्तान के पास मौजूद F सीरीज का लड़ाकू कौन कहां कितना ताकतवर है वो हम आपको दिखाते हैं। F-16 ये 4200 किलोमीटर का दावा कॉम्बैट रेडियस का किया जाता है। कॉम्बैट रेडियस मतलब वो दूरी जहां तक एक फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद अपना टारगेट अचीव करने के बाद लौट आता है, उसको कहते हैं 4200 किलोमीटर। रफेल 3700 किलोमीटर कॉम्बैट रेडियस, J-20 की 3400 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस बताई जाती है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो F-16 का दावा जरूर है, लेकिन यहां रफेल जमीनी हकीकत में कहीं आगे है। उसके बाद आप देखिए रेंज, एमराम उसमें जो मिसाइल लगी हुई है F-16 की मिसाइल, उसकी रेंज 100 किलोमीटर तक वो मार कर सकती है। रफेल में जो मिटियोर लगी हुई है, जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर और J-20 में PL-15 रेंज 300 किलोमीटर। इस हिसाब से J-20 आपको सुपीरियर जरूर लग रहा है। कुछ और पैरामीटर्स में आपको J-20 सुपीरियर लगेगा, लेकिन क्यों वो कार आमद नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखें इसमें अगली मिसाइल है, एमराम तो आपने देख लिया, लेकिन रफेल में हैमर लगी हुई है जो कि एक खास तरह की मॉडर्न एजाइल म्यूनिशन वाली एक मिसाइल है जिसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, 60 से 70 किलोमीटर है, लेकिन इसमें मनूवरिंग के साथ बहुत जल्दी टारगेट को अचीव किया जा सकता है, उसको किल किया जा सकता है। J-20 में PL-21 लगी हुई है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर की है। हालांकि ये क्योंकि एक अलग कैटेगरी की मिसाइल है, इसलिए उसको PL-21 के साथ नहीं कंपेयर किया जाना चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। और यहां अगर आप देखेंगे F-16 254 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर्स पर सेकेंड, इसकी स्क्रैम्बल करने की स्पीड कितनी जल्दी, किस रेट के साथ ये हवा में कितनी जल्दी ऊपर जाता है, उसको अगर देखेंगे एक तरीके से आप पिकअप समझ लीजिए तो ये 254 मीटर प्रति सेकंड, ये 300 मीटर प्रति सेकंड और इधर 304। मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो सुपीरियर दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कोई बहुत बड़ा फर्क इस हिसाब से नहीं है। स्क्रैम्बल करते हुए कितनी जल्दी ये ऊपर जाता है इसमें। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। ये आप रेट ऑफ क्लाइंब देख रहे थे और अब आप देखेंगे F-16 एक 15,240 मीटर, रफेल 18,000 मीटर और उधर आप देख रहे हैं J-20 18,240 मीटर। ये कुल मिला के किस हाइट पर जाने के बाद वो उड़ान भर सकता है, वो आपको 1 मिनट के अंदर ये जो ऊंचाई अचीव कर लेगा, जिस ऊंचाई में जाकर ये उड़ान भरेगा, 1 मिनट के भीतर 15,240 ये रेंज है F-16 की। रफेल 18,000 उससे कहीं ज्यादा, और इधर जो आपने देखा J-20 उससे कुछ ज्यादा, लेकिन जाहिर है वो तिब्बत की उस जगह से उड़ान भरने लायक नहीं है जहां से असल में चीन अगर ये पूरा मोर्चा खोलता है तो उसे अपने फाइटर जेट्स को रवाना करना होगा। F-16 टॉप स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा, रफेल 2450 किलोमीटर प्रति घंटा। उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें फर्क नजर आ रहा है। उधर 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इस पैरामीटर में देखेंगे तो रफेल निश्चित रूप से सुपीरियर है। अगली इंफॉर्मेशन प्लीज। और जल्द ही हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर जो आपको ये चीन दिखाई दे रहा है और ये भारत का नक्शा, यहां पर चीन तिब्बत के एयर बेसेस से जाहिर है J-20 को ऑपरेट नहीं कर सकता।
बहुत लंबा रन अप चाहिए और साथ में इसको रिफ्यूल करने के लिए बहुत जल्दी इसको रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होती है। और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो राफेल निश्चित रूप से बहुत सुपीरियर है और ये ओमनी यूटिलिटी फाइटर है। इसको आप चाहें तो किसी पहाड़ के पास बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप में उतार सकते हैं, जबकि जो चेंगडू J-20 है उसको बहुत लाव लश्कर चाहिए और वो एक तरीके से इस मोर्चे में सफेद हाथी साबित हो सकता है। पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है, जो मैंने आपको बताया ओमनी यूटिलिटी पहाड़ों में कम जगह पर ये उतर सकता है। मनूवरिंग में इसकी जो खासियत है वो J-20 के मुकाबले ज्यादा है। समुद्र में युद्ध पोत पर आप इसको आसानी से लैंड करा सकते हैं और राफेल में 360 डिग्री की विजिबिलिटी है। अगर ये एयरक्राफ्ट है तो 360 डिग्री में ये अपने टारगेट लॉक करके उस पर अपनी मिसाइल छोड़ सकता है। एक बार में 26,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। 26 टन वजन एक बार में अपने साथ ले जा सकता है और इस हिसाब से अगर देखें आप तो ये इसको खास बनाता है। 10 घंटे तक एक बार फ्यूलिंग के बाद ये 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जबकि J-20 को बहुत जल्दी तेल पिलाना पड़ता है। 1 मिनट में 2500 फायर कर सकता है, 1 मिनट के अंदर 2500 राउंड ये भेज सकता है और 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स पर एक साथ निशाना। 100 किलोमीटर के दायरे में 40 टारगेट्स को अपने खास तरीके के रडार सिस्टम के जरिए ये उनको लॉक कर सकता है और उनको तबाह कर सकता है। राफेल निश्चित रूप से F-16 जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है अब जरूरत के मुताबिक, उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। J-20 दिखाई देता है कि ये राफेल के मुकाबले कहीं आगे है, इसलिए इसको 5th जनरेशन स्टेल्थ कहते हैं, लेकिन ये कारआमद नहीं है। आपको जहां इसका इस्तेमाल करना है वहां इसका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। यह एक बड़ी वजह है कि J-20 सिर्फ दिखाने का दांत है, काटने का नहीं।